बीजेपी ने मोदी सरकार के कई मौजूदा मंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा खड़ा किया है, जैसे कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। अब इन नामों के बीच हम निर्मला सीतारमण के नाम को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे। निर्मला सीतारमण के नाम देश की पहली रक्षा मंत्री और पहली महिला वित्त मंत्री होने का रिकॉर्ड भी है। ऐसे में इस बार ये पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें दक्षिण के किसी राज्य से चुनाव जरूर लड़वाएगी। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे थे क्योंकि निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती हैं और राज्यसभा में पहले आंध्र प्रदेश और अब कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही नहीं, बीजेपी की दक्षिण के राज्यों में कुछ खास पकड़ है नहीं और ऐसे में निर्मला सीतारमण जैसे किसी चर्चित चेहरे को चुनाव लड़वाने से बीजेपी को ही फायदा होगा। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्मला सीतारमण चुनाव नहीं लड़ेंगी। निर्मला सीतारमण ने एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। वित्त मंत्री ने इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकराया, उन्होंने खुद ही इसकी वजह भी बताई है। इंटरव्यू के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव लड़ने का ऑफर मिलने पर 1 हफ्ते तक सोचने के बाद मैंने मना कर दिया। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का पैसा नहीं है। मुझे एक और दिक्कत है, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु, जीतने के लिए कई अलग अलग मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। आप किस समुदाय से हैं, आप किस धर्म से हैं। मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरी दलील स्वीकार कर ली, इसलिए मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा, मेरी सैलरी, मेरी कमाई, मेरी बचत मेरी है, लेकिन भारत की संचित निधि मेरी नहीं है। मैं भले ही चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कई मीडिया कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगी और उम्मीदवारों के साथ चुनाव प्रचार के लिए भी जाऊंगी। जैसे कल मैं राजीव चंद्रशेखर के कैंपेन के लिए जाऊंगी, मैं प्रचार का हिस्सा रहूंगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि निर्मला सीतारमण ने चुनाव न लड़ने की जो वजह बताई है वो वाकई सच है या ऐसा कहकर सिर्फ और सिर्फ कवर अप करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को देश में सबसे ज्यादा पैसा मिला है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 6000 करोड़ से ज्यादा। 6000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और ये चंदा पार्टी के कामकाज और चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा। और बीजेपी उसी नेता को चुनाव में उतारती है जिससे वो चुनाव जीतने के काबिल समझती है, और ज़्यादातर मामलों में बीजेपी का ये गणित काम भी कर जाता है, फैसला सही साबित होता है। और जब बात निर्मला सीतारमण जैसी एक कद्दावर महिला नेता की हो जिनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या देश की सत्ताधारी पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं वो अपने किसी नेता को चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकती? जितने सिंपल तरीके से वित्त मंत्री ने चुनाव न लड़ने की बात कही है, शायद वो उतनी सिंपल है नहीं। बाकी सच क्या है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी ही जानती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।